बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। भाई मैं कोई आलम नहीं हूँ, कोई मुझे लेक्चर झाड़ने का शौक नहीं है। दिल में एक आरजू है, ख्वाहिश है। जो चीज़ मैंने जानी है, जो मुझे पहले नहीं मालूम थी, अब मैं जानी है और मुझे वो ठीक लगी है। वही बात है, मैंने अपनी अपनी दानिस्त में उसको ठीक समझा। तो मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए, उनको भी मालूम हो जाए। मेरे बात करने में ज़्यादा मेरा जो माटो होता है वो ये होता है कि मैं लोगों को भी उस बात का इल्म हो जाए, वो अपना नुकसान का ना करें। ये फ़र्ज़ है हम पर, ये शौकिया तौर पर नहीं। ये चीज़ कि आपको शौक चढ़ा है कि आपने आगे बात बयान करनी है, नहीं, ये फ़र्ज़ है हम पर। बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उनकी वजह से ये आगे हमारी भी जिम्मेदारी है। और हिज्जतुल विदा के मौके पर भी आपने ये फरमाया था, जो वहाँ नहीं मौजूद, उनको ये बात पहुँचा दो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने अब बात पहुँचानी है। तो मेरी बात करने का मकसद ज़्यादा ये होता है कि मैं अपनी जो बात जिसका मुझे पता चला है, जितनी भी बसीरत अकल है, उसको परखते हुए, उसको सही समझते हुए उसको आगे बयान करूँ। तो मुझे मेरा कोई खुफिया नहीं है। जो हूँ मैं सामने हूँ, सब आपके सामने हूँ। सियासी तौर पर जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल। मेरा कोई और वो वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं, उसे वोट किया अब तक है। तो मैं पीटीआई का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, हमायत करता हूँ, सही समझता हूँ, दुरुस्त समझता हूँ बाकी की निस्बत उसे, इमरान खान को। अब बात क्या करना चाहता हूँ, एक ही जुमला है मेरा आपके लिए, सोचने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए। क्या हमारे काम होने का इन्हिसार दुआओं पर है? कोई मुश्किल जुमला तो नहीं है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि जो काम होते हैं हमारे, क्या हमारी दुआओं की वजह से होते हैं? क्या जो हम दूसरों से जाकर दुआएं, बुजुर्गों से मुस्तजाबुल दुआ जो लोग हैं उनसे जाकर दुआएं करवाते हैं, उनकी वजह से काम हो जाते हैं? या जो हम दरबारों पर, मकबरों पर, मज़ारों पर जाते हैं, उनकी वजह से काम होते हैं? ये मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ और कहना ये चाहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। दुआ से, जिस तरह की दुआ का तसव्वुर हम समझ रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। असल दुआ जो है वो एक अलग चीज़ है। जिस तरह का हम जाकर कहते हैं, करते हैं, दरबारों पर जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, तवीज़ तागा लेते हैं और करते हैं, काम करवाने के लिए करते हैं ना, पैसे भी लगाते हैं, रिश्ते भी घुमाते हैं, वो ऐसे पीरों के पास भी जाते हैं। तो क्या उनकी वजह से जो काम होते हैं? कितने कितने काम उनकी वजह से होते हैं। और वही काम जो हमारे इन बुजुर्गों की वजह से होते हैं, इन दरबारों मकबरों पर जाने की वजह से होते हैं, या हमारे खुद दुआएं करने से होते हैं। हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, हम ही हैं ना इस वक्त अल्लाह को मानने वाले मुसलमान जो है। वो काम जो हमारे इस तरह ये दुआओं से होते हैं, तो काफिरों के वो काम किस तरह होते हैं? जो गैर मुस्लिम है वो तो अल्लाह को पसंद नहीं है ना। ये हिंदू बुत परस्त जो हैं, ये अल्लाह को पसंद है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं, नापसंद है। ये यहूदी जो है, ये अल्लाह को पसंद हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खासकर वो इसराइल वाले यहूदी तो अल्लाह को कभी पसंद नहीं हो सकते कि वो तो फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, इतना खून बहा रहे हैं, जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। तो उनके काम कैसे होते हैं? अल्लाह उनके काम कैसे करता है? अगर अल्लाह सब कुछ करता है तो उनके काम फिर अल्लाह क्यों करता है? होते हैं ना, अमेरिका के भी हो रहे हैं, बरतानिया के भी हो रहे हैं, रूस के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान से उनके बेहतर हो रहे हैं। जो हम मुसलमान हैं, हमारे कामों से उनके काम बेहतर हो रहे हैं, वो हमसे ज्यादा आगे हैं, तरक्की कर गए हैं। हम तरक्की पजीर कहलाते हैं, पर पजीरी हमारी पता नहीं कहाँ गिर गई है। वो अभी पता नहीं कितने 100 साल आगे चलेगी जिस तरह चल रहे हैं हम। तो वो तो तरक्की याफ्ता है, तरक्की कर चुके हैं। तो उनके काम किस तरह होते हैं? सोचा है कभी? गौर किया है? बस ये दावत है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने काम दुआओं से होते हैं? वो तो नहीं करते। जो कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, कहते हैं ना हम, रूस वाले कम्युनिस्ट हैं, दैरीय हैं जी, चीन वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। उनके काम कैसे हो जाते हैं? उनके वहाँ यही कितना फर्क है हमारे कामों में और उनके कामों में। गौर किया? हमारे इधर पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, सारी कौमें हैं पाई जाती, उनके काम कैसे होते हैं?
असरात पार चले जाएं। जो लाहौर में भी काम हो रहे हैं और साथ अमृतसर में भी काम हो रहे हैं, उनके काम मुख्तलिफ तरीके से हो रहे हैं, हमारे तरीके से हो रहे हैं। जमीनें साथ साथ हैं, वो भी गंदम बोते हैं, उनकी गंदम भी होती है, हमारी गंदम भी होती है, शायद उनकी ज्यादा होती है। उन्होंने तरीके जदीद अडाप्ट कर लिए हैं, उनकी बेहतर हो रही है। तो अल्लाह उनकी गंदम ज्यादा गा रहा है, हमारी कम गा रहा है। सोचा है कभी? सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह ने अकल नहीं दी, जानवर हैं, गधे हैं, खोते हैं, क्या हैं? अल्लाह ने जैसा दिमाग उनको दिया हमें भी दिया, बराबर है। हैं? अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की इताअत पर किसी की रोक नहीं। बनी इसराइल की मैं आयत तो आपको क्या 12 बता चुका हूँ, 19-20 नंबर कोई आयत तो आप पढ़ लें उसको। अल्लाह की इताअत पर किसी की रोक नहीं, किसी पर नहीं रुकी हुई, ना यहूदी पर, ना हिंदू पर, ना ईसाई पर, ना मुसलमान पर। तो फिर ये दुआएं क्या करते हैं हम? किस चीज के पीछे? तसव्वुर गलत है, बुनियाद गलत है, अकीदा गलत है हमारा। ये असर होता है उसका, ये ऐसा असर होता है कि हम इसी तरह ही चले आ रहे हैं, दुआओं से कर रहे हैं। मक्का मदीना में दुआएं हो रही हैं, हजारों सालों से हो रही हैं। हाँ, हज के मौके पर हो रही हैं, और कितने इज्तिमात होते हैं, उर्सों पर होती हैं, तबलीगी इज्तिमात पर होती हैं। रो 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 कर, गिड़गड़ा गड़ा कर अल्लाह से दुआएं करते हैं। क्या होता है? सोचते नहीं कभी? ये तारक जमील सब लगे हुए हैं, शर्म नहीं आती? क्या कहते हो, क्या करते हो? तुम्हें अल्लाह ने आवाज दी है, तेरी आवाज लोग सुनते हैं, लोगों को क्या सबक दे रहे हो, किस तरफ लगा रहे हो? और भी नेट भरा पड़ा होता है दुआओं से, ये दुआ पढ़े, ये करें, ये करें। क्या होता है? क्या होता है मेरे भाइयों? मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हिंदू तो ये दुआएं नहीं ना मांगते पढ़ते जो तुम बताते हो। कुरान में, कुरान की दुआएं हैं और बहुत सारी दुआएं हैं जो तुम करते हो, तुम्हें सिखाई जाती हैं, तबलीग में खासकर सिखाई जाती हैं। गैर मुस्लिम तो जो नहीं करते, उनका क्या होता है? आखिरत में स्वाब इकट्ठा हो रहा है हमारा। क्या दीन सिर्फ आखिरत के लिए ही है? यहाँ कुछ नहीं। मान जाए फिर ये कहें कि दीन इस्लाम जो है ये सिर्फ आखिरत के लिए है, इस पर मान लाओगे जन्नत ही मिलेगी आंख मरने के बाद। यहाँ रुलते कुत्ते की मौत मर जाएंगे हम, इस तरह रोल 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 कर गलियों में, भीख मांग मांग कर, दूसरे मुल्कों से बकारी बनकर, इस तरह ही रहेंगे। ये है इस्लाम की शान, ये है दीन अल्लाह का, रसूल का। ये है फाकी दीन। जमात इस्लामी वालों बताओ, ये है अल्लाह का दीन? तुम इस दीन के प्रचारकार हो? इस मजहब के मदूदी साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, बताओ जरा। है, इस दीन की रखी थी बुनियाद मदूदी साहब, इस दीन के ही प्रचार करें। दीन के प्रचारकार नहीं है, ना मदूदी साहब हो, ना तुम खुद हो, ना कोई और है। तुम मजहब के प्रचारकार हो, मजहब फैला रहे हो, बस लगे रहो पूजा पाठ पे लगे रहो, अल्लाह की रसूमात जो है वो अदा करते रहो, जैसा कि उसको हमारी इबादत की जरूरत। एक तरफ हम उसको समद कहते हैं, अल्लाह समद बेनियाज है, किसी चीज की हाजत जरूरत नहीं है उसको, हमारी कुछ भी नहीं, हमारे रोने धोने का कुछ भी नहीं होता असर उस पर। उसकी सिर्फ समद का अनकार करते हैं हम, और दूसरे दीन के ठेकेदार भी बने हुए हैं, बहुत ठेकेदार बने हुए हैं। कुछ लोगों को बताओ तो सही, क्या दीन इस्लाम सिर्फ यही आखिरत के लिए ही है? सिर्फ मरने के बाद ही तुमने गालब आना है? कुरान यहाँ गलबे की बात कर रहा है कि तुमने यहाँ गालब आना है। ये गालब आने वाले तुम्हारे करतूत हैं, यही नमाजें हैं, पढ़ते रहे आप सारी उम्र, यही तस्बीहात है, करते रहे सारी उम्र, हज उम्र करते रहे। कितने होने हो गए, शुरू हो गए हमारी ही उम्र में, इब्तदाई उम्र में हम देखते इक्का दुक्का लोग जाते थे। अब हम हर दूसरा तीसरा बंदा आपको नजर आएगा जो उम्र करके आया और जा रहा है। आप भी लाख रुपए वो खर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, दीन को बिगाड़ के रख दिया है। दीन को बिगाड़, क्या हो रहा है उससे? उससे क्या हो रहा है? जन्नत खरीदी जा रही है, जन्नत ले रहे हैं। अल्लाह किस तरह जन्नत दे रहा है? पूछो कुरान से जरा, किस तरह तुम्हें जन्नत मिलती है? तुम किस तरह जन्नत के पीछे पड़े हुए? तुम्हें जन्नत कैसे, रवायात से किस तरह तुम्हें जन्नत मिलती है? क्या खूबसूरत बात की है इकबाल ने, तुम जरा गौर तो कर लो उस पर। मैं तो यही कहता हूँ, हैं, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। पहले मुझे डर लगता था कि शायद मैं गलत बात करूँ, नाजुक मसला है बहुत सारा, लेकिन मेरे भाइयों ये तो सारी लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं, बनी हुई बनाई हुई बातें हैं। तुम उनके पीछे पड़ गए, तुम उन लोगों को उनकी, अल्लाह ताला ने ये कुरान जो दिया हमें किस लिए? क्या वो फिर इसकी हिफाजत का जुम्मा ऐसी मजाकन ढा लिया? अल्लाह ये इसका निगहबान है
اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایسی کتاب ہمارے پاس، کیا کیا فائدہ لے رہے ہیں اس سے؟ ہم کیا فائدہ لے رہے ہیں اس بات سے؟ ہم کیا فائدہ لے رہے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسی شوقیہ اس نے کہہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، بس ایسے ہی میں نے کہا، میرے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا قیامت تک، اس کو تم بدل نہیں سکو گے۔ ہاں، بنی اسرائیل نے بدل دیا، ہم کو بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے، ان سے زیادہ کتے کمینے ہیں۔ ہاں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو بدلنا، لیکن ہم نے اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ تو ایسے سمجھ ہی نہیں آتا، روایات کو ساتھ ملا دو، چلیں جی ان کو ساتھ لے آؤ، کہانیاں بنا دو، کہانیاں بنا کے لوگوں کو سمجھاتے جاؤ، سناتے جاؤ، بس وہ سنتے جائیں گے۔ سوری، بتایا نا کھانسی ہے۔ میں بات وہی رکھی ہے آپ کے سامنے کہ دعاؤں سے کون سے کام ہیں جو ہمارے تو ہو جاتے ہیں، جو کافروں کے نہیں ہوتے، اور وہی کام وہ کس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو دعاؤں سے کروا لیتے ہیں نا، دعائیں کروائیں کی یا کروائیں دوسرے نیک لوگوں سے جنہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، یا کسی دربار پر جا کر کرائی، اس کے وسیلے سے کہا کہ یہ کام ہو جائے۔ یہاں یہ دربار نہیں ہے، جہاں یہ لوگ مستجاب الدعا نہیں ہے، تو وہ کام کیسے ہوتے ہیں؟ اب ہمارے بھی چلے گئے ہیں بہت سارے بیرونی دنیا میں بڑے بڑے عالم، جہاں وہاں جا کر پیسے کما رہے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے ٹھیک بنا لیا ہے، مگر وہاں کے جو کافر ہیں، جو عیسائی ہیں، کرسچن، دوسرے تیسرے، وہاں ان کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ دعاؤں سے تمہاری دعاؤں سے کام ہوتے ہیں؟ کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرنے والی بات ہے، وہ ہمیں غور کرنے والی بات ہے۔ کوئی غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو چلے اس کی بات بھی مان لو، وہ گمراہ ہوگا، اس گمراہ لیڈر اس کا ہوگا کوئی، لیکن بات تو تم یہ سن لو، سمجھ لو کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح کام ہوتا ہے، اللہ کا کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ محتاج ہو گیا ہے لوگوں کا، کہے گا کوئی تو پھر وہ کرے گا، ایسے نہیں کرتا۔ کیا سمجھاؤں تمہیں؟ بس یہی میرا ٹاپک تھا، یہی بات سمجھانا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کام ہونے میں دعاؤں پر کتنا انحصار ہے، دعاؤں کام کے ہونے کا، دعاؤں پر دعائیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں، کتنا منحصر ہے دعاؤں پر ہونا؟ بالکل نہیں، ذرا برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ روٹی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، جن لوگوں نے بھی چلایا ہوا ہے، جنہوں نے بھی اس طرف لوگوں کو لگایا ہوا ہے، یہ ان کا بس اتنا ہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دعا پر بات کروں گا، دعائیں چیز ہے لیکن وہ چیز الگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بھی ایک اس طرح کا ہی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ میرا سوال ہی ہے آج، آپ کے سامنے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کام آپ کے کس طرح ہوتے ہیں۔ ایک دعاؤں سے ہوتے ہیں، تم جو کام کے لوازمات ہیں وہ پورے کر لو تو کام ہو جائیں گے، سب کسی طرح ہوتے ہیں، ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی کے اس طرح ہی ہوتے ہیں، بس یہی بات ہے، اور کیا بات کروں؟ جتنی ایک بات، سب باتوں کی ایک ہی بات کرنا پڑتی ہے بار بار، شاید تمہارے دل میں اتر جائے، شاید تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ یہ کوئی بندہ جو بک بک کر رہا ہے کہ یہ شاید یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ ہم جو اتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں، ذرا غور تو کر لو اس پر، کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی۔